ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम ना विसरे, 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 नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। बिन तुद होर जे मंगना, बिन तुद होर जे मंगना। सिर दुखा दे दुख, सिर दुखा दे दुख दे। नाम संतोखिया दे, नाम संतोखिया। उतरे मन की भूख, उतरे मन की भूख। नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। सबे जी समाल अपनी मेहर कर। अन्न पानी मुझ पाए, दुख दौलत पन कर। अरदास सुनी दाता, होई शिष्ट ठर। लेवो कंठ लगाए, अपदा सब हर। नानक नाम ते आए, प्रभु का सफल कर। नानक नाम ते आए, प्रभु का सफल कर। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम
सज्जन प्रीतम मेरेया, मैं सत गुरुदेव दिखाल। गुरु अर्जन देव जी का ये दिया हुआ सुंदर शब्द है, जिसमें आप अपने सदगुरु, उस समय मौजूदा श्री गुरु रामदास को वो प्रार्थना करते हैं कि है मेरे सज्जन। देखिए, गुरु है पर किस रिश्ते से बुला रहे हैं? सज्जन। सज्जन प्रीतम। प्रीतम कोई नॉर्मली अपने पति को कहे, प्रियतमा अपनी सहेली को कोई कहे तो समझ लगती है, पर गुरु को प्रियतम कह रहे। What does it mean? It means that this love for the Guru is greatest than any. आज जिसको आप अपना प्रीतम कह रहे हैं दुनिया में, today somebody is your beloved and after some time you get divorced, so no more beloved. आज वो आपका प्रियतम है, कल नहीं रहता। आज कोई आपका दोस्त है, कल नहीं रहता। पर गुरु जो एक बार है वो हमेशा के लिए है। क्यों? वो इसलिए कि गुरु अर्थ है ज्ञान। तुम्हारे बंधन का छुटकारा ज्ञान से ही होना है, इस सदी में के उस सदी में, कलयुग में के सतयुग में। Doesn't matters in which eon you are born, it is the ज्ञान, it is the wisdom which delivers you your liberation. So masters always considered ज्ञान as guru. अब हम दुनिया में कहीं जिए, कहीं मरे, कहीं पैदा हो जाएं, बट परमात्मा ज्ञान स्वरूप हमेशा ही रहेगा। और परमात्मा की जो खबर मुझको देता है वो सद्गुरु हमेशा ही प्यारा होगा, इसलिए वो प्रीतम कह रहे। दुनियावी रिश्तों में जब कोई किसी को प्रीतम कहे तो ज्यादा खुश ना हो, पता नहीं कल कहे कि ना कहे। पर परमात्मा हमेशा हमारा प्रियतम था, है और रहेगा। और उस प्रभु की जो खबर मुझको देता है वो संत प्यारा हमेशा मेरा प्रियतम था, है और रहेगा। Everything can change, but this will never change. यहां तक कभी कभी ये भी देखने को मिला कि कोई कुत्ता, गाय, भैंस, बैल बन के पैदा हुआ, लेकिन वो फिर भी अपने उस प्यारे संत तक पहुंच गया। बुद्धि तो नहीं रही मनुष्य की, लेकिन अंदर खिंचाव वही है। It doesn't matter which body you have. Once you are connected with the master, you are always connected. And there are many stories where the jiva, the individual soul, was born as an animal or as a bird, but yet they met their master and the master still loved them. रमन महर्षि के आश्रम में, आश्रम क्या, एक पहाड़ पर उनका एक छोटी सी कुटिया थी, वहाँ वो रहते थे, लोग मिलने आते उनको। और वहीं पर एक दिन पता नहीं कहाँ से एक गाय आ गई और रमन के पास आके खड़ी हो गई। रमन महर्षि was a master who would be always mesmerized with the one true self, always in state of samadhi. गाय आती है और आके उनके पास खड़ी हो जाती।
फिर जब कई घंटों बाद रमन उठ के चलते हैं तो गाय उनके पीछे पीछे चलती। रमन अपने कमरे में आके बिस्तर पे बैठ जाते हैं तो वो दरवाजे से अंदर तो नहीं आ सकी, दरवाजा छोटा था, तो गाय ने खुली खिड़की से ही अपना मुंह अंदर कर दिया। Everybody was surprised. What is cow doing? And then Raman went and patted at her head. And then he said, अपना ही है, कोई पुराना आ गया, अपना ही है कोई। और जब तक वो गाय जिंदा रही, दिन में कई घंटे वो रमन के आसपास ही रहती थी। यहां तक कि कभी कभी रमन महर्षि सत्संग शुरू नहीं करते थे क्योंकि गाय नहीं आई है। इट्स अनबिलीवेबल। He would wait for her, and when she would peep inside, then he would start talking. Now you might wonder, how can a cow understand what a human being is saying? But how do you know that they don't understand? आप कैसे कह सकते हो कि उनको समझ नहीं लगती है? इसीलिए गुरु अर्जन देव अपने गुरु को सज्जन कहते हैं, प्रीतम कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रिश्ता है ये नॉन चेंजेबल। दुनिया में पति पत्नी हर जन्म में तुमको अलग अलग मिले, माँ बाप अलग अलग मिले, लेकिन सच ये है गुरु वही रहता है। शरीर तो गुरु का भी बदलता है। ये फिजिकल बॉडी, this is called Annamayi Kosh. This body in Sanskrit Vedantic language is called Annamayi Kosh. Kosh means chest. Anna means chest made of grains. Grains, fruits, vegetables or whatever. इस अन्न के बने हुए शरीर में जो रहता है वो तो शरीर से अलग है। आपने अभी कपड़े पहने हैं, कपड़े तो आपसे अलग हैं। यू आर वेयरिंग क्लोथ्स, यू हैव नॉट बिकम क्लोथ्स, राइट? ऐसे ही आपने शरीर को धारण किया है, आप शरीर थोड़े हो। और ये शरीर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। आपके दादा हो सकते 100 साल जिए हों, पर यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा शरीर भी 100 चलेगा। डू वी हैव एनी रिटन गारंटी हाउ लॉन्ग योर बॉडी वुड सर्वाइव? ना, कोई गारंटी नहीं। एंड द अमेजिंग थिंग इज दैट यू एवरी डे try your level best not to think about death. You are scared of death. मौत की कोई बात करे तो डर लगता है, मौत की कोई बात करे तो सुन के धक्का लगता है। और शाम के बाद अगर कोई मौत की बात करे तो कह रहे दिमाग खराब हो गए, कैसी बात करते हो, चुप करो। In our subconscious, we wish to see as if we are immortal, and we don't want to think about the mortality of this body, this life. ब्रेन वॉश करके रखा है अपना। किसी से बात करो, किसी से भी, कि तुम्हारा ज़िंदगी का क्या प्रोग्राम है, वो अगले 50, 60, 100 साल की पूरी प्लानिंग बता देगा। मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। Isn't it strange? You have no guarantee how long you will live in the body, and yet you have a planning done for next 60 years. And there is no guarantee of next 60 seconds.
You have planning for 60 years. 60 साल तो मैं थोड़े कह रही हूं। एक माता मुझे मिली, कहती है पोते की शादी बस होने जा रही है, तो मैं पड़पोते का नाम भी सोच लिया। पड़पोता मैंने ग्रैंडसन्स सन। I have already thought of the name of my great grandson. और मेरी एक सहेली है, उसका जो पोती का बच्चा होगा, मैंने कहा हम इनकी शादी कर देंगे। मुंह में दांत नहीं है इसके, और नकली लग नहीं सकते, कुछ जॉ की दिक्कत थी, सम मिसअलाइनमेंट ऑफ द जॉ। न्यू आर्टिफिशियल डेंचर्स कैन नॉट बी फिटेड, नो डेंचर्स। सुनने की कान में मशीन लगी है, पेस मेकर लगा है, स्टिल शी हैज प्लानिंग फॉर हर ग्रेट ग्रैंडसन्स मैरिज। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अज्ञानता। दिस इज द हाइट ऑफ अज्ञानता। अब आप सोचोगे हम तो ऐसे है नहीं, हम तो बस पोते तक ही सोचते हैं। और कोई सोचे हम तो पोते नहीं, हम तो बस बच्चों तक सोचते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोचते। बट सवाल ये उठता है, जिसके बारे में सोचना चाहिए, क्या आप उसके बारे में सोचते हो? और मैं किसकी बात कह रही हूं, वो आपको हम एक कहानी के जरिए समझाते हैं। बहुत साल पहले एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था पुरंजन। वो एक बहुत सुंदर महल में रहता था। उस महल के 9 दरवाजे थे, और हर दरवाजा इतना सुंदर कि देखे कोई तो हैरान रह जाए। इस पुरंजन का एक दोस्त था। वो यूं तो हमेशा उसके साथ रहता, लेकिन पुरंजन उसको भूल गया। पुरंजन जिस महल में रहता था, उस महल की रखवाली एक 5 मुंह वाला नाग करता था। A 5-faced snake would guard this castle in which Puranjan lived, which had 9 beautiful unique gates. पुरंजन को एक दिन एक बड़ी प्यारी मिल गई, जिसे देख के वो मोहित हो गया, और वो उससे कहता है कि तू मुझसे शादी कर ले, हम साथ साथ रहेंगे। उसने कहा ठीक है। उनकी शादी हो गई। फिर एक दिन पुरंजन की पत्नी ने उसको कुछ कहा, पुरंजन ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो गुस्सा हो गई। जब पत्नी गुस्सा हो गई तो पुरंजन बड़ा मनाए उसको, हाथ पैर जोड़े, कहे हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे, तू तो मेरी प्राण प्यारी है, बहुत कुछ कह के। पुरुषों को पता ही है पत्नी रूठे तो क्या करते हैं। उसने सब कुछ किया पर वो माने ही नहीं। बड़े दुखी होकर पुरंजन ने जैसे तैसे अपनी पत्नी को राजी किया, और पत्नी ने कहा अगर अब तुम चाहते हो कि हमारा रिश्ता ठीक रहे तो मैं जो कहूं वो तुम्हें करना होगा। उसने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कुछ देखना है तो दिखाओ, कुछ सुनना हो तो सुनवाओ, कुछ खाना हो तो खिलवाओ,
कुछ लेना हो तो ले के दो, कहीं जाने की इच्छा हो तो ले के जाओ। पुरंजन ने कहा जो बोले मैं वो सब करूँगा। इतनी कहानी समझ आई? नॉर्मल सी बात है ना। अब इस कहानी का असल रहस्य समझिए। पुर शब्द का अर्थ होता है नगर, नागपुर, रामपुर, काशीपुर। पुर माने नगर, सिटी। द वर्ड पुर मीन्स सिटी। पुर के अंदर जो रहता है उसका नाम पुरंजन होता है। अब यहां पुर कौन है? विच इज द सिटी? इट्स द ह्यूमन बॉडी विच इज द पुर। मानव शरीर के इस नगर में जो रहता है उसी का नाम है पुरंजन। इस शरीर के अंदर कौन रहता है? तुम्हारे इस शरीर के अंदर कौन रहता है? बोलो। सोच के बोलो। Who lives in this city of 9 gates? आसान जुबान में बोले तो क्या कहेंगे उसे? आसान जुबान में कहें तो बोलेंगे मैं इस शरीर में रहता हूं। अच्छा, जो जीवात्मा बोल रहे हैं जीवात्मा इसमें रहता है, तो जीवात्मा रहता है और तुम रहते हो, तो मतलब दो रहते हो एक साथ। There are 2 living inside or just 1 inside? अंदर 2 तो नहीं ना कहीं। जब हम कहते हैं पुरंजन, then it means the one who lives in this city of body. Easy language I say, I am in this body. मैं इस शरीर में हूं। अब ये जो मैं है, ए मैं को शादी जो हुई तो किससे शादी हुई? इसकी बुद्धि से शादी हुई। बुद्धि आपकी पत्नी है। योर इंटेलेक्ट इज योर वाइफ। पति जैसे पत्नी की हर बात मानते हैं, ऐसे आप अपनी बुद्धि की सब बात मानते हो। बुद्धि जब कहती है कुछ खाना है, खाते हो कि नहीं? बुद्धि जब कहती कुछ देखना है, देखने जाते हो कि नहीं? Who says today I want to eat Chinese? सोचिए तुम के बुद्धि। कौन कहता है? जीभ तो बोलती नहीं है। जीभ अपने आप से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जीभ अगर अपने आप से बोल सकती तो बेहोश आदमी की जीभ से पूछो क्या खाएगी, क्या बोलेगी जीभ? ये जीभ को भी कौन हिलाती है? हाँ, कई बार होता है ना, वो कहते बस बात आ गई थी मुंह पे पर मैंने जुबान रोक ली। बात आ गई थी मुंह पे, अगर मैं बोल जाता ना तो लड़ाई हो जाती, वो मैंने रोक ली जुबान। I zipped up. I'm not going to talk. Who said this? Your intellect. So who is Puranjan? You are Puranjan. Who is the wife? Your buddhi, your intellect is your wife. And who is the friend? Paramatma is your friend. कहानी में क्या कहा? पुरंजन का एक मित्र था जो हमेशा उसके साथ रहता था, उसको वो कभी छोड़ता नहीं था, लेकिन पुरंजन एक दिन उसको भूल गया।
सच्ची सच्ची बोलो, आपके साथ कौन रहता है? बुद्धि तो है, पर आपके साथ कौन है? देखो अभी मैं कह रही हूं पुरंजन भूल गया, और देखो पूछने पर भी नहीं स्मरण में आ रहा है, पूछने पर भी ध्यान इस बात पे नहीं आ रहा है कि परमात्मा भूल गया है। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weather, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर। अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।